बहुत बहुत स्वागत है प्यारे बच्चों आप सभी का आज की इस वीडियो में। और आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे क्लास 11th का आपका हिंदी का जो सब्जेक्ट है बच्चों, हिंदी कोर, जिसे हम हिंदी आधार भी कहते हैं, इसी के सिलेबस के बारे में। और ये सिलेबस आपके नए सेशन 2026-27 के लिए रहेगा। जी हाँ बच्चों, और इस वीडियो में हम आपको हिंदी का सिलेबस तो बताएंगे ही, बल्कि सिलेबस के साथ साथ ये भी बताएंगे इस नए सेशन 2627 के लिए आपकी ग्रामर क्या रहने वाली है। यानी कि इस नए सेशन के लिए आपका जो व्याकरण है, ठीक है, ग्रामर जो है ये क्या रहेगी, और साथ ही साथ आपका जो रचनात्मक लेखन है, यानी कि जो राइटिंग वाला पार्ट है वो क्या रहेगा। यानी कि ऐसे कौन कौन से टॉपिक्स हैं सर जी जहां से एग्जाम में क्वेश्चन हर साल बनते हैं, उस सब आपको बताएंगे। यानी कि इस पूरे साल भर आपको क्या क्या पढ़ना है, A to Z सारी चीजें बताने वाले हैं। ठीक है, ये जो सिलेबस आप मेरे सामने देख रहे हो ना, ये आपकी हिंदी आधार का सिलेबस है क्लास 11th का, जिसमें आपका पेपर का पैटर्न है, जैसे खंड का कैसा रहेगा, खंड नंबर खा कैसा आएगा, खंड नंबर आपका जो गा है ये कैसा रहेगा, ये सारी चीजें है ना। तो इसी सिलेबस को डिकोड करके आपको मैं अच्छे से समझाने वाला हूँ। वीडियो अच्छी लगे बच्चों तो वीडियो को लाइक शेयर करना। ये मेरी इंस्टाग्राम की आईडी है, चाहो तो आप मुझे फॉलो कर लेना। और इंपॉर्टेंट नोट्स क्लास 11th के PDF और अपडेट के लिए आप 11वीं क्लास का जो टेलीग्राम ग्रुप ऐसे ज्वाइन करना, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑल पे जरूर से सेट कर लीजिएगा। देखो बच्चों, सबसे पहले आप अपनी हिंदी कोर की बुक्स के बारे में जान लो। आपकी टोटल 3 किताबें होंगी। सबसे पहली रहेगी आरोह भाग 1, दूसरी होगी वितान भाग 1, और तीसरी बुक का नाम है बच्चों अव्यक्ति और माध्यम। और यही सेम किताब आपकी 12वीं में भी काम आएगी, और बहुत इंपॉर्टेंट है ये किताब 11वीं 12वीं दोनों क्लास के लिए। ठीक है, अब सबसे पहले हम बात करेंगे बच्चों बुक नंबर 1, जो कि है हमारी आरोह भाग 1। ठीक है, अब इस किताब में से हमारे दो टॉपिक हैं, एक तो हमारा गद्य खंड है, ठीक है, और दूसरा है हमारा काव्य खंड। तो सबसे पहले हम बात करेंगे बच्चों गद्य खंड की। अब गद्य खंड में ना टोटल मिलाकर आपको 8 चैप्टर पढ़ने हैं। जी हाँ बच्चों, कौन कौन से। सबसे पहला जो चैप्टर है इसका नाम है नमक का दरोगा, जिसके राइटर हैं प्रेमचंद जी। ठीक है, फिर आपको सेकंड चैप्टर पढ़ना है बच्चों मियां नसरुद्दीन, जिसके राइटर हैं कृष्णा सोबती। चैप्टर नंबर 3 का नाम है बच्चों अपू के साथ 2.5 साल, ये पढ़ना है, जिसके राइटर हैं सत्यजीत राय। चैप्टर नंबर 4 है बच्चों विदाई संभाषण, जिसके राइटर हैं बाल मुकुंद गुप्त जी, ये पढ़ना है। चैप्टर 5 है गलता लोहा, ये पढ़ेंगे, जिसका नाम है शेखर जोशी। चैप्टर 6 है बच्चों मन्नू भंडारी, इसके राइटर हैं मतलब चैप्टर 6 का नाम है रजनी, राइटर है मन्नू भंडारी जी। ठीक है, चैप्टर नंबर 7 का नाम है जामुन का पेड़, कृष्णचंद्र। और चैप्टर 8 भारत माता, और राइटर हैं जवाहरलाल नेहरू जी। ठीक है, तो कुल मिलाकर कितने चैप्टर पढ़ने हैं गद्य खंड से, 8 चैप्टर पढ़ने हैं। अब वहीं इसके सेकंड टॉपिक की बात करते हैं बच्चों काव्य खंड की। तो काव्य खंड से भी टोटल आपको 8 काव्य पढ़ने हैं। कौन कौन से। सबसे पहले कवि जी का जो काव्य है हम तो एक एक करी जाना, पहला ये पढ़ना है। दूसरा काव्य है मीरा जी का मेरे तो गिरिधर गोपाल दूसरा दूसरो ना कोई, बहुत अच्छा काव्य है ये। तीसरा है भवानी प्रसाद मिश्र जी का घर की याद। ठीक है, चौथा है बच्चों त्रिलोचन जी का चंपा काले काले अच्छे नहीं चीन्हती। ठीक है, चीन्हती। पोयम 5 है हमारी दुष्यंत कुमार जी की, जिसका नाम है गजल। ठीक है, फिर जो छठे हमारे काव्य रहेगा अक्क महादेवी का। ठीक है ना, 2 काव्य हैं इसमें, हे भूख मत मचल, हे मेरे जूही के फूल जैसे ईश्वर, ऐसे करके। ठीक है, हमारी 7वीं कविता होगी सबसे खतरनाक, क्या नाम है कविता का, सबसे खतरनाक, अवतार सिंह पास का। और 8वीं कविता है आओ मिलकर बचाएं, निर्मला पुतुल जी का। ठीक है, तो कुल मिलाकर आपको 8 काव्य पढ़ने हैं बच्चों। अब निकालो अपनी दूसरी वाली किताब वितान भाग 1, है ना, ये जो हमारी किताब है। और इस किताब में टोटल मिलाकर आपको 5 चैप्टर पढ़ने हैं। कितने, 5। कौन कौन से। सबसे पहला भारतीय गायिकाओं में बेजोड़ लता मंगेशकर, कुमार गंधर्व का, ये पढ़ेंगे। दूसरा है राजस्थान की रजत बूंदें। ठीक है, क्या है, राजस्थान की रजत बूंदें, अनुपम मिश्र का, ये पढ़ेंगे। ठीक है, आलो आंधरी बेबी हालदार का, ये पढ़ेंगे। फिर भारतीय कलाएं लेखकों के बारे में, ये सब भी आपको पढ़ना है बच्चों। ठीक है ना, ये सब भी पढ़ना है। तो ये सिलेबस तो हो गया अभी तक आपकी 2 किताबों का, आरोह का और वितान का।
अब बारी है बच्चों आपकी तीसरी वाली किताब की, है ना। तीसरी वाली किताब का आपका क्या सिलेबस रहेगा, तो देखो तीसरी वाली किताब के लिए आप जैसा कि देख सकते हैं आपके पेपर का जो खंड नंबर खा है ना, इसमें दिया गया है। अब इस खंड खा में आप देखेंगे तो ये रहा, देखो खंड नंबर खा, अभिव्यक्ति और माध्यम वाला ये है ना। अब इसमें कितने पाठ दिए हुए हैं, पाठ 1 2 9 10 14 15 और 16। चलो आ जाओ निकाल लेते हैं। सबसे पहले हमारी इकाई नंबर 1 से दिया गया है, चैप्टर नंबर 1 है जनसंचार माध्यम, सेकंड है पत्रकारिता के विविध आयाम, है ना। देख सकते हो, अरे ये कहाँ चला गया, इतनी जल्दी नहीं जाना है भाई। देखो पहला है जनसंचार माध्यम, दूसरा पत्रकारिता के विविध आयाम। फिर था हमारा 9वां और 10वां, तो इकाई 2 है सृजनात्मक लेखन, 9वां और 10वां क्या है, डायरी लिखने की कला और कथा पटकथा, है ना। इकाई नंबर 2 से 2 है हमारे, डायरी लिखने की कला और कथा पटकथा, ठीक है। फिर तीसरी जो इकाई थी हमारी, इसमें 3 चैप्टर थे, कौन कौन से, कार्यालयी लेखन और प्रक्रिया, स्वयंवृत्त यानी कि बायोडाटा लेखन और रोजगार संबंधी आवेदन पत्र, और 16वां था कोर्स 1 परिचय, ठीक है। क्या है, कोर्स 1 परिचय, ऐसे करके, है ना। तो ये था आपका पूरा का पूरा इस तीसरी वाली किताब का सिलेबस। ओके बच्चों, इसके अलावा पेपर में आपके लिए जो है ना औपचारिक पत्र लेखन आएगा, ध्यान रखिएगा। क्या आएगा बच्चों, औपचारिक पत्र लेखन। तो पत्र कैसे लिखना है, क्या टिप्स एंड ट्रिक्स होंगी, उसके लिए अलग से आपको मैं कम से कम 1 से 2 वीडियो प्रोवाइड करवा दूंगा। और यहाँ तक कि आपकी जो दोनों किताबें हैं ना, दोनों क्या तीनों जो किताबें हैं, हम आपको इन तीनों किताबों के, ठीक है, जो भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होंगे ना, वो आपको सब करवा देंगे। हम आपको वन शॉट की वीडियो भी प्रोवाइड करवा देंगे इन सभी बुक्स की, इन सभी चैप्टर एंड पोएम्स की, जिससे कि आप अपने एग्जाम की अच्छी तैयारी कर पाओगे, ठीक है। तो एक बार दोबारा से देख लो बच्चों अपने सिलेबस के बारे में, अगर आपको दोबारा से एक बार समझना है। तो गद्य खंड की बात करेंगे तो टोटल आपको 8 चैप्टर पढ़ने हैं, जो कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये लेखक है और ये यहाँ इनके चैप्टर के नाम है। उसके बाद हमें टोटल जो है ना 8 कविताएं पढ़नी, यानी कि 8 काव्य पढ़ने हैं, कबीर जी, मीरा जी, इस तरीके से टोटल ये 8 है, ठीक है ना। और ये दोनों पढ़ने हैं, ध्यान रखिएगा। उसके बाद फिर हमारी जो सेकंड बुक थी उसके बारे में हमने देखा, हमें ये जितने भी दे रखे हैं सारे के सारे पढ़ने हैं। और फिर हमने देखा अपनी अव्यक्ति माध्यम वाली किताब से टोटल हमें कितने चैप्टर पढ़ने हैं बच्चों, 7, है ना। कौन कौन से, पहला, दूसरा, ठीक है, 9वां 10वां, ये 4 हो गए, फिर 14वां 15वां और 16वां, टोटल 7, है ना। इस तरीके से आपका ये सिलेबस खत्म हुआ। अब आप सभी बच्चों को आज की वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को जरूर लाइक करिएगा, आपका लाइक हमें बहुत मोटिवेशन देते हैं। अपने दोस्तों में जरूर शेयर करना, कमेंट बॉक्स में आप सारे बच्चे मुझे अपना फीडबैक जरूर देके जाइएगा। और हाँ, हमने आप सभी बच्चों के लिए बाकी के आपके जो ऑल सब्जेक्ट हैं उन सभी की वीडियोस भी यहाँ पे प्लेलिस्ट में लगा रखी हैं, तो आप वहाँ से जाके जो भी आपका सब्जेक्ट है 11वीं क्लास का आर्ट्स का, आप उस सिलेबस को यहाँ से देख सकते हैं। सारी वीडियोस मैंने अटैच कर दी हैं, ठीक है। चलो बच्चों, मिलते हैं आपसे अगले सेशन में, अगली वीडियो में। तब तक के लिए आप पढ़ते रहिए, ख्याल रखिएगा अपना, बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।